सोनपुर गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, अजय मछली वाला। सुबह की ठंडी हवा में घर की चौखट से निकलती धूप और हल्की धुंध उसके छोटे से घर को सुनहरा बना रही थी। अजय अपने छोटे से किचन में मछली के टुकड़े धो रहा था। मसाले की खुशबू हवा में फैल रही थी। आज मसाला कुछ खास बनेगा, किसान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो जल्दी बनाना पड़ेगा, किसान इंतजार कर रहे होंगे। उसने बड़े देगची में मछली के टुकड़े और मसाले डाले। हर मसाले का सही माप उसकी मेहनत और प्यार को दर्शा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे यह दिन कुछ खास होने वाला हो। सुबह के 8 बजे अजय अपना ठेला धकेलते हुए खेतों की ओर निकल पड़ा। धूल भरी सड़क और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चमक ला रही थी। किसानों की मुस्कान ही मेरी मेहनत का इनाम है। आज मैं उनके बीच जाकर उन्हें खुश करूंगा। रास्ते में छोटे बच्चे दौड़ते हुए ठेले के पास आए और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ, गर्मा गर्म मछली तैयार है। अरे वाह, अजय भाई आ गए। अब तो दिन बन गया। खेतों में काम करते किसान भी अपने हल से थोड़ा हटकर उसकी ओर देखने लगे। हवा में मछली की खुशबू फैल रही थी। खेतों में किसान अपनी मेहनत में डूबे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मछली की खुशबू सुनी, उनकी दिनचर्या में अचानक हलचल आ गई। भाई, मछली आज कैसी बनी? ये खुशबू तो कमाल की लग रही है। स्वाद वही पुराना, लेकिन प्यार ज्यादा। आज मैंने मसालों में थोड़ा और मेहनत डाली है। अजय भाई, हमेशा तुम्हारा मछली खाने का मन करता है। ये सिर्फ खाना नहीं, मेहनत का प्यार है। किसानों की हंसी और हल्की बातों की आवाज में अजय का दिन और भी खास बन गया। किसान मछली खाते हुए हंसी मजाक में लग गए। तेरी शादी हो गई तो तेरी पत्नी तुझे घर से बाहर नहीं जाने दे। भाई, जब तक मछली तुम्हारे पेट में जाएगी, तब तक मेरी दुकान चलेगी। शादी बाद में सोचेंगे। सही कहा अजय भाई, मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। खेतों की हवा में मछली की खुशबू और हंसी की आवाज गूंज रही थी। अजय को अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा था। दोपहर होते होते किसान खेत की मेड़ पर बैठ गए। सूरज तेज था, लेकिन मछली की खुशबू ने भूख को बढ़ा दिया था। अजय भाई, तेरे हाथ की मछली खाकर थकान ही उतर जाती है। हाँ भाई, स्वाद और दाम दोनों सही है। कोई और दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता। शहर के होटल में क्या, असली स्वाद तो तुम्हारी मेहनत की खुशबू के साथ ही आता है। किसान खाते खाते आपस में हंसी और मजाक करते रहे। अजय के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी घोलने का तरीका था। अजय ने सोचा, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। उसने पुराने मसालों में थोड़ी ताजगी और एक नया जादुई मसाला मिलाया। अगर यह मसाला काम किया तो किसानों का दिन और भी खास बन जाएगा। भाई, तुम फिर से नया टेस्ट कर रहे हो? हाँ बहन, आज स्वाद में थोड़ी जादू डालने वाला हूँ। मसाले की खुशबू घर के हर कोने में फैल गई। अजय को उम्मीद थी कि किसान मचलेंगे। अजय ठेला धकेलते हुए खेत के बीच पहुंचा। हल्की धूप और ठंडी हवा में ठेला जैसे चमक रहा था। भाइयों, गर्मा गर्म मछली, जल्दी आओ। स्वाद और प्यार दोनों यहाँ है। अरे वाह, ये तो हमारी भूख बढ़ा रहा है। भाई, आज तो मजा ही कुछ और होगा। हवा में मछली की खुशबू फैल गई। किसान हल से हटकर उसकी ओर देखने लगे। वाह भाई, खुशबू ही मन बहलाती है। भाई, अगर खुशबू से मजा बढ़ सकता है, तो स्वाद में तो धमाका होगा ही। किसानों की हंसी और खुशबू में खेत गूंज उठा। गांव के बच्चे दौड़ते हुए ठेले के पास आए। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। भैया, मुझे भी 2 प्लेट दे दो। जल्दी ले लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए खास है। देखो भाई, बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी इनाम है। अजय की आंखों में चमक और दिल में संतोष था। किसानों ने मछली खाई और तारीफ करने लगे। वाह भाई, स्वाद बढ़िया है।
हाँ, यह तो पुराने स्वाद से भी बेहतर है। भाई, मेहनत और प्यार ही असली मसाला है। किसानों की हंसी और तारीफ ने अजय का दिन बना दिया। नीम के पेड़ के नीचे एक नया ठेला लग गया। अजय भाई, यह क्या है? कोई और ठेला लगा है। लगता है मेरी जगह लेने आया है। सिर्फ 20 रुपए में मछली चावल और नींबू प्याज फ्री। अजय ने सोचा, अब तो उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अजय ने तय किया कि अब 10 रुपए में मछली बेचकर सबको अपनी ओर खींचेगा। सस्ता मछली, स्वाद वही पुराना। भाई सावधान रहो, सस्ते में स्वाद खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, मेहनत और प्यार से सब ठीक होगा। अजय ने सस्ते मसाले और मछली खरीदी। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। पता नहीं सस्ता मसाला स्वाद वही रख पाएगा या नहीं। भाई, तुम्हारी मेहनत और प्यार तो हमेशा स्वाद में रहेगा। अजय ने हल्की राहत की सांस ली और मछली पकाना शुरू किया। अजय ठेला खेतों में लगाता है और जोर जोर से आवाज देता है, भाइयों, 10 रुपए में टेस्ट वाली मछली। वाह भाई, अब रोज खाने आएंगे। दाम कम, स्वाद वही। किसानों की आंखों में चमक और खुशी देख अजय का दिल भर आया। कुछ ही देर में अजय का सारा मछली बिक गया। अजय भाई, कल भी इसी दाम पर लगाना, हम तेरे पक्के ग्राहक हो गए। अब मेरी दुकान फिर से राज करेगी। मेहनत और प्यार ही जीत का असली मसाला है। अगले दिन कुछ किसान बीमार हो गए। अजय, तुम्हारा सस्ता मछली खाकर हम बीमार हो गए। भाई, मेरा इरादा नुकसान का नहीं था। लेकिन तुम्हारी वजह से हम अस्पताल गए। अजय को डर लगा कि क्या वह फिर से किसानों का भरोसा जीत पाएगा। अगर मेहनत और ईमानदारी से किया तो सब ठीक होगा। भाई, हम जानते हैं तुम्हारा इरादा खराब नहीं था। अजय, गलती मान लो, मारपीट से हल नहीं निकलेगा। हाँ दादा, माफी मांगता हूँ। किसान धीरे धीरे शांत हुए। अजय ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अजय ठानता है कि अब वह खेत में मेहनत करेगा। लालच नहीं, मेहनत ही मेरी पहचान। सही कहा भाई, मेहनत से ही सम्मान मिलता है। अजय ने पहली बार खेत में हल चलाया। उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। अजय ने खेत में मेहनत और ईमानदारी से फिर से किसानों का भरोसा जीता। अगर किसान मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब तुम सबके लिए मिसाल बन गए। सोनपुर गांव में फिर से हर किसी की जुबान पर वही नाम था, अजय मछली वाला, मेहनत और प्यार का असली उदाहरण। श्याम और राधा की कहानी। मदनपुर गांव में श्याम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर मिट्टी का और खेत बिखरे हुए थे। राधा, आज भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना है। श्याम, कभी कभी लगता है भगवान हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की छोटी सी किरण भी थी। अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। कौन इतनी सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है? श्याम, तेरे पुराने कर्ज अब 5 गुना हो गए हैं। अगर नहीं चुकाए तो घर, बैलगाड़ी और सब कुछ बिक जाएगा। सेठ जी, मैंने पूरा हिसाब चुका दिया। इतना भारी ब्याज मैं कैसे चुका सकता हूं? पैसा देना पड़ेगा। अब अगर नहीं दिया तो सोच ले तुम्हारी तकदीर क्या होगी। श्याम और राधा की आंखों में डर और बेचैनी थी। रात को सेठ कपूर चंद और उसका नौकर कालू मंदिर के पास खतरनाक योजना बना रहे थे। कालू, कल रात मंदिर के गहने हमारे पास होंगे और इल्जाम वही भुगतेगा जो गरीब है। सेठ जी, भगवान को ये पसंद नहीं आएगा। मूर्ख,
भगवान के घर का धन इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। सब कुछ योजना के अनुसार होगा। रात में चोरी हुई। पास से एक काली बिल्ली म्याऊं करती हुई गुजर गई। अगली सुबह मंदिर के गहने गायब थे। श्याम ने ये किया है, निकालो इसे गांव से। मैंने चोरी नहीं की। हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। भीड़ को कुछ सुनाई नहीं दिया। श्याम और राधा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जंगल में श्याम और राधा भूखे प्यासे और थके हुए थे। राधा रोते रोते सो गई। कौन कर रहा है ये सब? मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। अगली सुबह श्याम जंगल में चलते हुए साधु बाबा से मिला। श्याम, चिंता मत कर, असली चोर सामने आएगा। तुम्हारी मदद एक श्रापित जानवर करेगा। बाबा, वह कौन है? काली बिल्ली। उसकी आंखों ने सब देखा है। उसका विश्वास जीत। तभी वहां वो रात वाली काली बिल्ली आई। श्याम, मंदिर का असली चोर सेठ कपूर चंद और उसका नौकर कालू है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मैं इसे गांव वालों को कैसे दिखाऊं? श्याम और राधा गांव पहुंचे। गांव वालों, असली चोर श्याम नहीं बल्कि सेठ कपूर चंद और कालू हैं। गांव वाले सेठ के घर गए और गहने देखकर चौंक गए। सच्चाई सामने आ गई। श्याम निर्दोष है। सेठ कपूर चंद ने अपनी चालाकी के कारण शर्मिंदगी झेली। कुछ दिन बाद श्याम जंगल में चमत्कारी पेड़ के पास गया। श्याम, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए ये फल तुम्हारा है। इसे खाओ और जीवन में खुशहाली होगी। धन्यवाद। मैं इसे खाकर अपने परिवार की खुशियां वापस लाऊंगा। श्याम घर आया और उसने फल खाया और झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई। अरे, ये सब कैसे हुआ? हमारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। तभी वहां एक रोशनी आई और काली बिल्ली अप्सरा के रूप में आई। श्याम, मैं अप्सरा हूँ। तुम्हारी भलाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। श्याम और राधा अब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। श्याम ने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। सेठ कपूर चंद ने लालच और अहंकार के कारण अपनी सजा पाई। ईमानदारी और मेहनत से जीवन में खुशहाली आती है।